नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो दोपहर 1:44 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम 6:59 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। सिद्धि योग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज विजया एकादशी है। कुछ लोग जीवन में कितनी भी कठिनाइयों से गुजरें, यहां तक कि पूरी तरह से बर्बाद भी हो जाएं, पर इसके बावजूद पुनः उठ खड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग अपने जीवन में बार बार की असफलताओं के बावजूद उठ खड़े होते हैं। सामान्य कई लोग ऐसे भी देखने में आते हैं कि मामूली सी बाधाओं में टूट जाते हैं, पर कुछ लोग जीवन काल में चाहे जितने भी बर्बाद हो जाएं, यहां तक कि शून्य पर पहुंच जाएं, फिर भी उठ खड़े होते हैं, उस बुलंदी को छू लेते हैं। क्या उनकी कुंडली में कोई विशेष रहस्य छुपा होता है? प्रिय दर्शकों, आज जन्म कुंडली के ऐसे ही 4 मजबूत स्तंभ की चर्चा मैं करने वाला हूं। अगर जन्म कुंडली में ये स्तंभ मजबूत हो, इनमें से एक भी स्तंभ मजबूत हो, तो झांझावात जातक हिला हिलाकर रख दे, इसके बावजूद वो पुनः उठ खड़ा होगा उस बुलंद इमारत की तरह, जो देखकर ऐसा लगे कि इसको कभी कोई क्या परेशानी आई होगी। इस बुलंद इमारत की किस्मत निसंदेह बुलंद है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे 1 मार्च दिन शनिवार के मुहूर्त की, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण कन्या में है, तो वहीं चंद्रमा धनुराशि में संचरण कर रहे हैं और शनि, बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में, शुक्र और राहु मीन में, ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? आज गोचर कुंडली में एक परिवर्तन है। मंगल अपने वक्र अवस्था से सामान्य स्थिति में, यानी वक्री से अब मार्गी हो गए हैं। तो मंगल का ये मार्गी काल अब आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज
मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 मार्च, दिन शनिवार। नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, काले रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं और उत्तर दिशा की यात्रा कर सकते हैं। पूरे दिन आप कभी भी ये कार्य कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की पंचधा मैत्री। अगर आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, जन्म कुंडली अध्ययन में आपकी रुचि है, तो आपको ग्रहों के पंचधा मैत्री के बारे में अवश्य ही जानना चाहिए। क्योंकि जब आप ग्रहों के पंचधा मैत्री को जानेंगे तो जन्म कुंडली अध्ययन में आपके लिए बेहद सहयोगी होगा। ग्रहों की स्थिति को बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। और ग्रहों की पंचधा मैत्री को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को अवश्य ही क्लिक करिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आप महाशिवरात्रि के अवसर पर भोलेनाथ की आराधना में सम्मिलित होना चाहते हैं तो अभी भी अवसर है, अभी भी समय है। आप इस महा आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। और किसी भी तरह की नजर बाधा से ग्रसित आप रहते हैं, रोग से ग्रसित रहते हैं, तो एक बेहद मामूली शुल्क देकर महामृत्युंजय की कृपा प्राप्ति हेतु महामृत्युंजय जीवन रक्षा कवच, जो आम दिनों में बहुत, अगर एक बनाना हो तो वो बहुत महंगा होता है, जो बेहद मामूली शुल्क पर इस महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको प्राप्त हो जाएगा। पंचमुखी रुद्राक्ष युक्त। आप इस रुद्राक्ष को स्वयं भी धारण कर सकते हैं, इस कवच को खुद भी धारण कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी धारण करा सकते हैं, या जो लोग लगातार अस्वस्थ रहते हैं उन्हें धारण करा करके उनके जीवन की सुरक्षा की जा सकती है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 4 सबसे ज्यादा शक्तिशाली भाव, जिसमें सबसे पहले नंबर पर, वैसे तो भावों में नंबर 1 पर शक्तिशाली जो भाव है वो 10वें भाव को कहा गया है, लेकिन किसी भी कुंडली में लग्न अर्थात प्रथम भाव, जो आपके आत्मबल और शरीर का स्तंभ है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि लग्न बलवान हो और लग्नेश बली हो, उच्च के हो, स्वगृही हो, तो व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाइयों से में जूझे, फंसे, चाहे वो पूरी तरह से बर्बाद क्यों ना हो जाए, वो शून्य पर क्यों ना आ जाए, हर तरह की कठिनाइयों को पार करके अपने आत्मविश्वास के बल पर पुनः खड़ा हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, ये चौथा भाव मानसिक स्थिरता और जो आंतरिक शांति है, आंतरिक जो सुरक्षा है, इसका स्तंभ है। यह भाव मजबूत हो, चतुर्थेश चतुर्थ में हो, चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि चतुर्थेश उच्च के, तो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है। चतुर्थ भाव उसके स्वजनों का भी एक तरह से है, अपने माता पिता इत्यादि का है, सुख का है, जनता का भी है, मित्र का भी है। फलतः ऐसे लोग अगर शून्य पर भी पहुंच जाएं, बर्बाद हो जाएं, फिर भी उनको सहयोग मिलता है। वो कमजोर लाख पड़ जाएं, जीवन में लाख उतार चढ़ाव उनके आ जाए, फिर भी वो अपना संतुलन बनाए रखते हैं और फिर से उठ खड़ा होते हैं। तो वहीं जन्म कुंडली का 9वां भाव, प्रिय दर्शकों, ये भाव अपने आप में ईश्वरीय कृपा का भाव है। यूं समझ लीजिए ये स्तंभ है, एक तरह से अपने आप में ईश्वरीय कृपा को प्रदर्शित करने वाला, गुरु कृपा का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद बताने वाला। जन्म कुंडली में 9वां भाव और नौमेश बली हो तो जातक चाहे बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, शून्य पर क्यों ना आ जाए, पुनः एक बार उठ खड़ा होता है। और जन्म कुंडली का 10वां भाव देखा जाए तो नंबर 1 पर यही भाव है, कर्म और उन्नति का भाव। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 10वां भाव यह आपके कर्म शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह भाव मजबूत हो तो जातक जीवन में कितनी भी कठिनाइयों में क्यों न पड़ जाए, यहां तक कि पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाए, लोगों की नजरों में ऐसा हो जाए कि अब तो व्यक्ति रसातल में मिल गया, इसके बावजूद ऐसे लोग पुनः खड़े हो जाते हैं। यूं समझ लीजिए कि यह भाव मजबूत है, इस भाव के भावपति मजबूत हैं, तो ऐसा जातक बर्बाद हो जाए,
कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उठ खड़ा होगा। ये सब मैं बता रहा हूं आपकी जन्म कुंडली में इसमें से एक भी मजबूत है, और आप जीवन में इस बात को याद रखिएगा कि हो सकता है आप परेशानी में हो सकता है जूझ रहे हो सकता है फंस गए हो, पर आप सबसे निकल जाएंगे। अब बारी आती है कि क्या कोई, ये तो भाव हो गया, भावेश की चर्चा हो गई, कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनकी कुंडली में मजबूत स्थिति इस बात की सूचना देती हो कि जातक पुनः उठ खड़ा होगा। जी हां, कुछ ऐसे ग्रह भी हैं। प्रिय दर्शकों, नंबर 1 पर सूर्य है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में रसातल में मिल जाए, धरातल में मिल जाए, परंतु अपने आत्मगौरव को नहीं खोता और संघर्ष के बदौलत पुनः अपनी पूर्व स्थिति को या उससे भी बेहतर स्थिति को प्राप्त कर लेता है। देव गुरु बृहस्पति यदि कुंडली में किसी अच्छे भाव में बली अवस्था में बैठे हों, बली हों, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में लाख मजबूरी में फंस जाए, परेशानी में फंस जाए, बर्बाद हो जाए, पुनः उठ खड़ा होता है। शुक्र यदि जन्म कुंडली में बहुत बलवान स्थिति में दिखाई पड़ रहे हों तो भी ऐसा जातक लाख बर्बाद हो जाए, कहीं ना कहीं उसको सहयोग मिल जाता है और सहयोग के बदौलत वो पुनः उठ खड़ा होता है। जन्म कुंडली में मंगल बली हो और किसी अच्छे भाव में हो तो ऐसा जातक लाख बर्बाद हो जाए, लेकिन अपने आत्मविश्वास के दम पर वो पुनः एक बार खड़ा हो जाता है। और जन्म कुंडली में शनि बली स्थिति में हो, जन्म कुंडली के 10वें या 9वें भाव में शुभ स्थिति में हो, तो भी जातक अपने परिश्रम के दम पर पुनः उठ खड़ा होता है। अब यहां पर एक बात आपको बता देता हूं। अब इस तरह से आप कहेंगे कि इसमें लगभग चंद्रमा को छोड़कर मैंने सभी ग्रहों की चर्चा तो कर ही दी, चंद्रमा और बुध को छोड़ दें तो मैंने सभी ग्रहों का नाम ले लिया। देखिए, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं। एक हो गया कि व्यक्ति गिरा और गिरने के बाद कहां खरबों में खेलता था और अब ठीक है, अच्छा खासा कमाने लगा है, फिर से उसकी गाड़ी चल निकली है, वो अच्छी स्थिति में आ गया है। एक हो गया हुआ कि पहले खरबों में खेलता था, गिरा, अब खरबों से भी ऊपर पहुंच गया है। अब इसके लिए आपको इस सूत्र को आपने अगर देखा जाए तो 2 भागों में सुना। पहले भाग में आपने सुना कि जन्म कुंडली का लग्न चतुर्थ, नवम और दसम मजबूत हो तो जातक, भावपति मजबूत हो तो जातक उठ खड़ा होता है अपने जीवन काल में। दूसरे पार्ट में आपने सुना कि मैंने सूर्य, मंगल, गुरु और शुक्र, शनि, इन ग्रहों की चर्चा की कि ये कुंडली में बली हो तो भी जातक अपने जीवन काल में उठ खड़ा होता है। ये 2 पार्ट आपने सुन लिया। प्रिय दर्शकों, आपको याद होगा मैंने पूर्व में मेरे द्वारा ही बताया एक सिद्धांत बताया था जिसे आपने कहीं पूर्व में यूट्यूब पर नहीं सुना होगा। वो सिद्धांत था अपनी जन्म कुंडली में मुख्य ग्रह का चुनाव करना। मैंने उसकी विधि भी बताई थी कि कैसे अपने मुख्य ग्रह का चुनाव किया जाए। अभी विषय को जरा और भली भांति गहराई से समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज एक और पॉइंट आप समझिए कि कई बार आप अपनी कुंडली के, ये तो मैंने ऐसे ग्रहों की स्थिति बता दी, स्वयं से भी जन्म कुंडली के अपने मजबूत स्तंभ यानी भाव के रूप में या मजबूत ग्रह को चुन सकते हैं। यह तो एक पारंपरिक ज्योतिष का सिद्धांत हो गया, जहां मैंने 5 ग्रहों की चर्चा की और 4 भावों की चर्चा की। यह पारंपरिक ज्योतिष हो गया। अब इससे इतर जातक स्वयं से भी चाहे तो अपनी जन्म कुंडली में अपने उस स्तंभ को ढूंढ सकता है। जैसे मान लिया जाए कि मैंने कुंडली के तो 4 भावों की चर्चा की, हो सकता है आपकी कुंडली का तीसरा भाव बहुत बली हो सकता है आपकी जन्म कुंडली का 12वां भाव बहुत बली हो, तो आपके लिए ये भाव भी स्तंभ के रूप में हो सकते हैं। इन भाव के भावपतियों के बदौलत आप अपने जीवन काल में उन परेशानियों में जहां आप शून्य पर पहुंच गए हैं वहां से पुनः उठ खड़े होंगे। अब सबसे पहली बात है कि हम कैसे अपनी कुंडली को समझें कि हमारी कुंडली में कौन सा भाव। वैसे तो मैंने 4 भावों की और 5 ग्रहों की जो चर्चा की वो तो आप समझ लिए होंगे। मान लीजिए कि ऐसे इनमें से आपकी कुंडली में कोई नहीं, तब भी आपको अगर पहचानना है, हालांकि किसी न किसी कुंडली में तो कोई ना कोई ग्रह होगा ही। इससे इतर भी जाकर के आप सुनते समझते हैं तो आपको खुद से एक बार देखना होगा कि आपकी कुंडली में कौन सा वो ग्रह है जो बहुत मजबूत स्थिति में है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, अपनी उच्च राशि में बैठा है। समझ लीजिए कि वो ग्रह आपके जीवन का मजबूत स्तंभ बन सकता है, बन सकता है। नौमांश और दशमांश से भी यह पता किया जा सकता है कि नौमांश और दशमांश में जो ग्रह स्वगृही हो, उच्च स्थिति में हो, वो ग्रह भी आपके भाग्य का संरक्षक बन सकता है। दशमांश में मजबूत दशमेश आपकी जन्म कुंडली में जो 10वें भाव का स्वामी है, यदि दशमांश में मजबूत है तो भी ऐसा जातक अपने जीवन काल में लाख झांझावात परेशानियों से गुजरे वो पुनः पार करके उठ खड़ा होता है। एक और बात, कौन सा ग्रह आपको बार बार बचाता है, इसकी जानकारी आप दशा अंतरदशा के माध्यम से भी कर सकते हैं। जरा गहराई में आइएगा।
शुरुआत में मैंने कुछ मोटी बातें बताई, अब अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो थोड़ी और गहराई से आइए। कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे प्रायः कहते हैं, शास्त्री जी जरा उस समय को देखिए कि मैं एक ऐसा समय था, बहुत बुलंदी में उस टाइम में पहुंचा था, कौन सी ग्रह दशा थी। प्रायः कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार इस बात को वॉच करते हैं और देखते हैं कि मैं फलाने टाइम पर बहुत अच्छा सफलता मैंने हासिल की थी। तो अगर आप इस चीज पर नजर रखें कि कोई ऐसी दशा अंतरदशा आपके जीवन काल में बार बार जब जब आई है, आप परेशानियों से तो निकले ही हैं, आपका उत्थान बहुत ज्यादा हुआ है, तो समझ लीजिए वो ग्रह भी, चाहे किसी भी स्थिति में हो, वो ग्रह भी आपके गुप्त भाग्य का स्तंभ बन सकता है। इतनी बातें समझ ली। अब जरा फिर से पीछे आ जाइए। प्रिय दर्शकों, जो प्रारंभ में पारंपरिक ज्योतिष के आधार पर मैंने जो दिन 4 भाव और 5 ग्रहों की चर्चा की थी, अब मान लिया जाए कि मैंने जिन 4 भावों की चर्चा की है, मान लिया जाए कुंडली कर्क लग्न की है, या मान लीजिए कुंडली धनु लग्न की है, और लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, और बल जब लग्न में है तो बली ही होंगे क्योंकि स्वगृही हैं। अब ऐसे गुरु पर मान लीजिए बुध की दृष्टि पड़ रही है, या ऐसे गुरु पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, ऐसे गुरु पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी कुंडली का 4 स्तंभ की चर्चा मैंने की थी, और उन 4 स्तंभों में एक लग्न की चर्चा थी और गुरु की चर्चा थी। यहां 2 पॉइंट आपको मिल गए। आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि वैसे ही यह हंस महापुरुष योग बन गया है, यानी आपकी जन्म कुंडली में गुरु ही आपके वो मुख्य स्तंभ हुए, जो आप जीवन काल में जब भी कभी ऐसी स्थिति में आए कि बिल्कुल तबाही और बर्बादी के दौर से गुजर जाएं, या तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, तब भी गुरु आपको हर तरह की परेशानियों से निकाल ले जाएंगे और आप पुनः खड़े हो जाएंगे। यानी आप उस इमारत की तरह हैं कि हो सकता है विलीन हो जाए, शून्य हो जाए, लेकिन फिर एक भव्य महल के रूप में, भव्य इमारत के रूप में आप खड़े होने वाले हैं। तो देखिए आपकी कुंडली का वो ग्रह कौन है। सामान्य शब्दों में कहूं तो पारंपरिक ज्योतिष में इसको 4 स्तंभ के रूप में कहा गया है, मैंने इसको मुख्य ग्रह के रूप में आपको समझाया था। आप अपनी कुंडली में अपने मुख्य ग्रह को चुन सकते हैं। अच्छा, मुख्य ग्रह में मैंने प्रायः कुंडली के जो कारक ग्रह हैं उनकी चर्चा की थी, लेकिन यहां पर 4 स्तंभ में मैंने 4 भाव और जिन ग्रहों की चर्चा की है। अब मान लिया जाए कि मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में अगर शुक्र की चर्चा मैंने कर दी कि शुक्र बल स्थिति में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, अथवा आपकी कुंडली में शनि बलवान दिखाई पड़ रहे हैं, और जिन मानकों की मैंने चर्चा की है, जिन सूत्रों की, जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली और शनिदेव दशम में बैठे हुए हैं, तो दशम भाव की चर्चा चल चुकी है कि दशम भाव बली हो। अगर मान लीजिए दशम भाव में ही शनिदेव बैठे हुए हैं तो शनि की भी चर्चा चली है कि यह ग्रह ऐसा है कि आपको बार बार उबारेगा। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या इस जातक के जीवन काल में शनिदेव चीजों को डिले करना, दांपत्य जीवन में परेशानी लाना, ये नहीं करेंगे? नहीं, शनि अपना जो स्वभाव है वो नहीं छोड़ेंगे, वो तो किसी लग्न में वो करेंगे, परंतु शनिदेव ही आपके वो मुख्य स्तंभ ग्रह बन जाएंगे कि यदि आपके जीवन काल में कहीं किसी मुसीबत में फंस जाएं, बर्बादी के दौर में चले जाएं, तो शनिदेव ही आपको उबारने वाले होंगे और पुनः खड़ा करने वाले होंगे। इस सूत्र से आपको यह भी पता चलता है कि अगर ऐसा कोई ग्रह आपकी कुंडली में है और आप परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, तो उस ग्रह को बल दे करके आप अपने जीवन को पुनः पटरी पर ला सकते हैं। आशा करता हूं आज का ये सूत्र आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 9वें भाव में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातः काल ही एक छोटा सा कार्य करिएगा। घर से बाहर निकलने से पूर्व थोड़ा दही खा लीजिएगा 1 चम्मच, और दही से ही तिलक लगा लीजिएगा। कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है, बढ़िया रहेगा। नौकरी में ट्रांसफर की कोशिश कर रहे हैं तो जी जान लगा दीजिए, आपकी कोशिश सफल होने वाली है। आपका हर कार्य आसानी से बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी व्यापार हर दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ के लोगों से सहयोग मिलेगा, साथ के लोग सहमत आपसे होंगे। और एक बात, आप धैर्य रख करके अपनी बात मजबूती से रखिए। आपकी बात को तो आज आपका बॉस भी नहीं काट पाएगा, और प्लानिंग के साथ काम किए तो आज आपको कोई हरा नहीं पाएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल, और स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज
सफेद है और निवेश इत्यादि करते हैं, अवश्य करिए। वृषभ के जातक आज के दिन को आनंद पूर्वक बिताएं। आज मौज मस्ती के साथ ही दिन बीतने वाला है। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा, सफेद रंग का वस्त्र धारण करिएगा, परंतु कोई नया कार्य शुरू मत करिएगा। पूर्व के कार्य को ही और बेहतर बनाने का अगर फैला हुआ है तो उसको समेटने का कार्य आप कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन, पर विवाद से दूर रहना होगा। जीवन साथी से अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, सो वाणी पर संयम करिए रखिएगा और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास तो मत करिएगा, अन्यथा धोखा होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव तो आने वाला है, पर अभी इस पर विचार करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण, स्वास्थ्य के मामले में परेशानी, लेकिन फिर भी मेरी राय है कि आज चिंता मत पालिए, टेंशन मत करिए, दिन शांति से निकाल लीजिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज चावल में, पका हुआ चावल घर में निकालिए और उसमें थोड़ा गुड़ रख करके गाय को खिला दीजिए। हर तरह की नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाएगी, लाभदायी हो जाएगा दिन। और कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, कदम आगे बढ़ाइए। आज का दिन आपका स्वागत कर रहा है, आज के दिन का स्वागत आप करिए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, परेशानियां कम होंगी। दौड़ धूप थोड़ी अधिक होने वाली है, पर काम सारे बनेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहूंगा। दांपत्य जीवन सुखमय। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, सकारात्मक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर हल्का पीला। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठ में है। आज किसी शुद्ध संत की समाधि पर जाकर के उनका दर्शन कर लेना, प्रणाम करना, नमन करना और अपने प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए उनसे प्रार्थना करना दिन को बेहतर बनाएगा और आपके कार्य सिद्ध होंगे भी। धन संबंधी मामलों में किसी तरह की कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी, वो दूर होगी। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त होने वाला है, सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर जो भी आपके कागजी कार्य होंगे वो पूर्ण होने वाले हैं। लापरवाह होकर के काम करेंगे तो काम बिगड़ सकता है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में दिन अच्छा जाने वाला है। व्यापार से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होने वाली है। आज का कार्य आज ही करिए, कल पर मत टालिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल मत करिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थोड़ी थकान हो सकती है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों का दिन साधारण है। आज हो सके तो एक उपाय करिएगा, आज गाय को प्रातःकाल ही गुड़ खिलाइएगा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। एक और उपाय करिए, नवग्रह स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में आ रही किसी भी तरह की बाधा परेशानी दूर होगी। उच्चाधिकारियों की ओर से यदि सहयोग नहीं मिल रहा है तो वो सहयोग मिलने लगेगा। बाकी व्यस्तता आज पूरे दिन रहने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, परंतु कोई बड़ा निवेश ना करें और कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। अपना कार्यक्रम आज हर किसी से शेयर मत करिए, यानी कोई काम आप कर रहे हैं तो हर किसी से उसके बारे में बताइए मत। लापरवाह होकर के काम मत करिए। प्यार का इजहार बिल्कुल मत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक परेशानियां आपको होने वाली हैं, यानी मानसिक रूप से परेशान रहेंगे आप। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों का दिन आज का बुलंद है, बहुत बढ़िया है। आज के दिन के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए चांदी के पात्र से प्रातःकाल खाली पेट जल पान करिएगा, यानी पहला जल जो पीजिए वो चांदी के पात्र से पीजिए, बढ़िया रहेगा। दिमाग में कई तरह के आइडियाज उत्पन्न होंगे और उसका आपको खूब लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन जबरदस्त रहने वाला है। मित्र से सहयोग प्राप्त होने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन फायदेमंद रहने वाला है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपको लाभ देगा। इस लाभ से आपको फायदा तो उठाना ही है, लाभ उठा लेना है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और सामने से अगर प्रपोजल आता है तो उसको भी स्वीकार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है और इस सकारात्मक स्थिति का आपको लाभ उठाना चाहिए। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें।
तुला के जातकों की बात करें तो तुला के जातकों का भी दिन बुलंद है। आज प्रातःकाल ही पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण कम से कम 3 बार करिए, काम बनेगा। जीवन साथी का सम्मान करिए और काम बनेगा। जीवन में आ रही तमाम परेशानियां दूर होंगी, कोई अच्छी खबर मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जा रहा है। आपकी अपनी बुद्धिमत्ता से अपने सारे कार्य पूर्ण कर सकते हैं। खुद को साबित करने का, खुद को सिद्ध करने का इससे बेहतर अवसर नहीं होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है, धन लाभ कराने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, लाभप्रद है दिन। पर अपनी योजनाएं गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिएगा और सबको बताइएगा मत, नजर की शिकायत आज ज्यादा होने वाली है। अविवाहित है तो विवाह का तय होता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए, विवाद से बचिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और बाकी स्वास्थ्य के मामले में जिनको जोड़ों में दर्द से परेशानी थी उनको थोड़ी राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों का भी दिन बढ़िया है, परंतु मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखेंगे तो दिन और अच्छा होगा। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित करिए और धैर्यपूर्वक अपने सारे कार्य करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपको आपके साथ के लोगों का पूरा सहयोग और कार्यक्षेत्र में आपके पहचान में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा दिन अनुकूल होता जाएगा। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश करें। धनु के जातकों का दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उस जल से स्नान भी करिएगा। जो भी कार्य करिए एक बार उस कार्य को चेक कर लीजिए, जरूरत पड़े तो रीचेक करा लीजिए। कोई बड़ा परिवर्तन ना करिए। व्यापारियों के लिए दिन को साधारण कहूंगा। व्यापार में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। मन काम में कम ही लगेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो बेहतर करने के बावजूद जो आपके साथ के लोग हैं, उच्चाधिकारी, वो थोड़े आपसे कटे कटे से रहेंगे। आप भी कहीं ना कहीं आज थोड़े दुविधा में रहेंगे, उदासीन स्थिति ही दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए दिन पूरी तरह से मेहनत भरा है। लेन देन का कार्य ना करें, बिना सोचे समझे बोलने से बचिए। लव लाइफ के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। मानसिक अशांति, थोड़ी बेचैनी रहने वाली है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। मकर के जातकों का दिन बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए प्रातःकाल का जो जल है वो चांदी के पात्र से अगर आप पिए तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा, फायदा मिलेगा, लाभ की स्थिति होगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां होंगे दिन अच्छा है। कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कोई पहल करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा का परिणाम बहुत श्रेष्ठ होता दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से मान सम्मान, तारीफ मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य करना चाहते हैं तो करिए। रुका हुआ कार्य और रुका हुआ पैसा दोनों आगे बढ़ता दिख रहा है, यानी पैसा रुका हुआ था वो मिलता दिख रहा है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन पूर्णतः सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। निवेश करें। और कुंभ के जातकों का भी दिन बहुत बुलंद है। आज बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लें तो दिन बेहद खास हो जाएगा। यूं समझ लीजिए कि जो सपने कभी पूर्व में देखे थे वो अब आपके अपने होंगे। दिन खुशनुमा है। चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, कार्यस्थल पर देखें, जहां भी आप हैं दिन बहुत बढ़िया। आपके द्वारा लिया गया फैसला जबरदस्त होने वाला है। रिस्क लीजिए, रिस्क लेने से और फायदा होगा। किसी को उधार देने की आवश्यकता नहीं है। निवेश करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास, विशेष करके जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं। लकी अंक 5 और लकी कलर ग्रे। निवेश भी करिए। मीन के जातकों का भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, परंतु आज विपरीत का बहुत सम्मान करना होगा। दूध में सफेद तिल मिलाकर के घर की छत पर रख दीजिएगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। छोटी मोटी कठिनाइयां, परेशानियां, उलझने आएंगी, आप इनको पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जितना हो सके औरों की मदद करिए, जितना हो सके सहज और सरल बने रहने का प्रयत्न करिए।
कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए, काम में मन कम भी लगे लेकिन जितना काम हो सके पूरा करने का प्रयत्न करिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा, और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।